दोस्तों, अगर प्रोबेबिलिटी की इस एडिशन थ्योरी की ये वाली प्रॉब्लम हम समझ गए तो समझ लीजिए कि हमने एडिशन थ्योरी को अच्छे से समझ लिया है, वरना हमें प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तो आज जो ये प्रॉब्लम हम लेके आए हैं, इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा एक ट्विस्ट है जिसको हमें अच्छे से समझना है, ताकि कोई भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम हमें फ्यूचर में मिल जाए तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे, तो वो सब सीख लेते हैं। और सबसे पहले अब हम यहाँ पे प्रॉब्लम को समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। One ticket is drawn at random from a bag containing 100 tickets numbered from 1 to 100। हमने एक टिकट जिस पे एक नंबर लिखा हुआ है, हमने एक बैग से उसको निकाल लिया है, उसको हमने ड्रॉ कर लिया है और उस बैग में 1 से 100 तक के नंबर्स लिखे हुए 100 टिकट्स उसमें अवेलेबल हैं, उसमें रखे हुए हैं। अब उसमें से जो हमने टिकट निकाल लिया है उसके बारे में उसने पूछा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट ड्रॉ इज़ ए मल्टीपल ऑफ 2 और 3 और 10। यानी जो हमने ड्रॉ टिकट लिया है उस पर एक ऐसा नंबर आएगा जो 2 के मल्टीपल में हो या 3 के मल्टीपल में हो या 10 के मल्टीपल में हो। तो नंबर ऑफ सक्सेस जो होंगे हमें ये बताने हैं कि वो कौन से नंबर हो सकते हैं कि वो इन तीनों में से किसी भी नंबर को अगर आ जाए तो वो सक्सेस हो जाएगा। तो यही चीज़ आज हमें यहाँ पे सॉल्व करनी है और इसको हमें बड़ी ही डीपली तरीके से अच्छे से समझ लेना भी है। सबसे पहले जो उसने हमें बात बताई है, उसने पहली कंडीशन जो रखी है हमारे पास, उसने कहा है कि वो 2 के मल्टीपल वाला कोई नंबर होगा जो हमने ड्रॉ किया होगा, उस टिकट पे लिखा हुआ जो नंबर है वो 2 के मल्टीपल में हो। तो हमें ये पॉसिबिलिटी बतानी है कि 2 के मल्टीपल में जो टोटल चांसेस आएंगे 1 से 100 तक, वो कितने आएंगे। तो ये बड़ी ही सिंपल सी चीज़ होने वाली है। यहाँ 2 के मल्टीपल वाली बात हमें यहाँ पे देखनी है कि 2 के मल्टीपल वाला नंबर हमें चाहिए। तो पॉसिबिलिटी गेटिंग ए नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन ड्रॉ टिकट। ड्रॉ टिकट पे वो नंबर होना चाहिए जो 2 के मल्टीपल में होगा। अब 2 के मल्टीपल वाले नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, वो होंगे 2, 4, 6, 8, 10 और इस तरह से चलते चलते जाएंगे 100 तक, क्योंकि टोटल जो नंबर्स हैं हमारे पास 1 to 100 हैं। तो इसमें 2 से और 100 तक के जो नंबर्स आएंगे वो सभी हमारे फेवरेबल इवेंट्स हैं। तो ये टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 50 नंबर्स, क्योंकि हम यहाँ पे इस तरह से या तो काउंट कर लेंगे, जैसे यहाँ पे हम सबको लिख के देख सकते हैं इसको, या हम यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं कि 100 को हम 2 से डिवाइड कर लें, तब भी 50 नंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो जो पॉसिबिलिटी यहाँ बनेगी वो कंडीशन बन जाएगी P इज़ इक्वल टू 50 फेवरेबल और टोटल 100। तो ये बन जाएगा 1/2 फर्स्ट वाली कंडीशन का आंसर, कि अगर हमें ड्रॉ टिकट पे 2 के मल्टीपल वाला कोई भी नंबर चाहिए तो उसके आने के चांसेस 1/2 हो जाएंगे। सेकंड वाली कंडीशन में उसने बताया है नंबर आएगा वो 3 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो उसकी पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। पॉसिबिलिटी गेटिंग ए नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 ऑन ड्रॉ टिकट। तो ड्रॉ टिकट पे जो नंबर आएगा वो 3 के मल्टीपल में होगा। यहाँ भी ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि 3, 6, 9, 12, 15 इस तरह से चलते चलते जो नंबर आएंगे ये पहुँचेंगे यहाँ पे 99 तक। तो इसको हमें देखना है कि ये टोटल नंबर्स कितने हो सकते हैं कि वो 3 के मल्टीपल में हो। तो इसके लिए वही पहले वाला पैटर्न हम यहाँ पे अपनाएंगे कि हमें 100 को 3 से डिवाइड करना है। तो कंडीशन बन जाएगी 33.33 और 0.33 का मतलब ये है कि हम इसको छोड़ देंगे, ओनली 33 हम यहाँ पे नंबर कंप्लीट नंबर ले लेंगे। तो अब यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी कि 33 जो इवेंट्स हैं वो फेवरेबल हैं और टोटल 100 में से हैं। तो इस तरीके से जो इसका आंसर बनेगा वो बन जाएगा 33 डिवाइड बाई 100। और इसको हम किसी और वैल्यू से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो आंसर यहीं पे छोड़ देंगे कि 33 डिवाइड बाई 100 ये फेवरेबल इवेंट्स इसके बन जाएंगे। ये हुई है सेकंड वाली कंडीशन। अब जो इसमें तीसरी कंडीशन उसने बताई थी वो थी कि जो एक वो ड्रॉ टिकट हो उस पर 10 के मल्टीपल में कोई नंबर आना चाहिए। तो तीसरी कंडीशन ये है, इसको कर लेते हैं। पॉसिबिलिटी गेटिंग ए नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 10 ऑन ड्रॉ टिकट। तो ड्रॉ टिकट पे 10 के मल्टीपल वाला जो नंबर आएगा वो आ सकता है 10, 20, 30, 40 इस तरह से चलते चलते 100 तक। और ये जो टोटल इवेंट्स होंगे ये होंगे 10। तो 10 वैल्यूज़ हमारे फेवर में हैं और टोटल वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पे वो हैं 100। तो कंडीशन बन जाएगी P इज़ इक्वल टू 10/100, जिसे हम कह सकते हैं 1/10। ये भी इसका आंसर यहाँ पे
तीसरी वाली कंडीशन का हो जाएगा। ये अगर हम इसको देखें पर्टिकुलरली, ये अलग अलग जो वैल्यूज़ उसने हमसे 3 कही थी उनका हमने आंसर निकाल दिया है, लेकिन जो एक फ़ाइनल आंसर है वो ये नहीं है। इसमें अभी कुछ हमें एक जो इसमें करेक्शन है वो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, जो इसलिए आज हम ये वाली प्रॉब्लम भी कर रहे हैं। अब जो यहाँ पे कंडीशन है वो ये है कि हमें टोटल बताना है कि तीनों की पॉसिबिलिटी कितनी होगी। तो सबसे पहली बात ये है कि इसमें कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो इसमें एक से ज़्यादा बार काउंट हो गए हैं। अब उसको हम कैसे पता लगाएंगे? इसमें हमें ये पता लगाना है कि कंडीशन हमारे पास है 3, जिसमें 2, 3 और 10 है। तो हमें देखना है कि इनके पेयर्स बनने के बाद, जिसमें 2, 3 और 10 ये नंबर्स हैं, तो हमें यहाँ पे पेयर्स बनाने होंगे, जिसमें एक बार तो 2 और 3 का पेयर बनेगा, एक बार 3 और 10 का पेयर बनेगा, और एक बार इसमें 2 और 10 का पेयर बनेगा। फिर हम बता पाएंगे कि इसमें कितनी कितनी वैल्यूज़ हैं जो रिपीटेड हैं एक बार से ज़्यादा। तो अगर एक बार से ज़्यादा रिपीटेड हो गई हैं वैल्यूज़ तो उसे हमें लेस करना होता है, जैसे कि मैंने फॉर्मूले में पहले आपको बताया था। तो वही चीज़ अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब हमें यहाँ पे सबसे पहला काम करना है कि रिपीटेड वैल्यूज़ को फाइंड करना है कि ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जो दोनों में सिमिलर हैं। यानी अगर हम 2 और 3 वाले पेयर की बात करते हैं तो इसमें 2 और 3 वाले में कौन कौन सी वैल्यूज़ ऐसी होंगी जो दोनों में कॉमन होंगी, तो उसे हमें यहाँ पे देखना है कि वो कौन कौन सी हैं और उनको यहाँ से लेस कर देना है। तो अब सबसे पहली बात ये है कि हमें कैसे पता चलेगा इस चीज़ का कि रिपीटेड वैल्यू कौन कौन सी है। तो इसमें सिंपल सी चीज़ है कि मान लीजिए अगर कोई भी इवन नंबर है 3 के टेबल में, या 3 से जो मल्टीपल वाली वैल्यूज़ हैं वो सभी, अगर उसमें कोई भी इवन नंबर आ जाएगा तो वो 2 के मल्टीपल में ज़रूर आएगा। जैसे कि अगर हम कह दें कि यहाँ पे 6 आ जाता है, तो 6 जो होता है वो 3 का मल्टीपल होता है 2 टाइम्स, और 2 का मल्टीपल होता है 3 टाइम्स। तो इस तरह से हम इसको कहते हैं कि अगर इसमें 6 आ जाता है तो वो 6 हमने यहाँ भी काउंट किया है और वो 6 हमने यहाँ भी काउंट किया है। ऐसे ही अगर हमने यहाँ पे 12 को काउंट किया है 3 वाली वैल्यू में, तो यहाँ पे हमने इसके बाद 10 के बाद जो 12 आएगा हमने उसको यहाँ भी काउंट किया है। तो ऐसी जो वैल्यूज़ हैं इसको हमें यहाँ से निकाल के फिर यहाँ पे दिखाना है कि वो कितनी वैल्यूज़ हैं जो यहाँ पे रिपीटेड हैं, उनको यहाँ से हम एक बार लेस कर देंगे तो सही आंसर आ जाएगा। इसी तरह से फिर हम 3 और 10 के जो रिपीटेड वैल्यू होंगे उनको लेस करेंगे, फिर 2 और 10 की रिपीटेड वैल्यू होंगी फिर उनको लेस करेंगे, फिर जाके हमारा सही आंसर हमारे सामने आ पाएगा। फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से जो कॉमन पॉसिबिलिटी हो सकती है 2 और 3 की, वो हो सकती है इस तरह से 6, 12, 18, 24 और वो चलेगी 96 तक। यानी 6 वैल्यू के गैप के बाद जो वैल्यूज़ आएंगी 6, 12, 18 वो सारी वैल्यूज़ ऐसी होंगी जो 2 और 3 दोनों के टेबल में हमको मिलती हैं। तो ये सभी जब हम काउंट करेंगे तो 6 से 96 तक की सारी वैल्यूज़ काउंट करने के बाद पता चलेगा 16/100, यानी 16 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो 2 और 3 के टेबल में हमें सेम मिलेंगी। इसके बाद कॉमन प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और 10 जिसमें आ जाएंगी, यानी कि 3 और 10 के मल्टीपल वाली सारी वैल्यूज़ जो दोनों में रिपीट हुई हो, तो वो आ जाएगी 30, 60 और 90। ये 3 ऐसे नंबर हैं जो हमें दोनों की ही पॉसिबिलिटीज़ में हमने काउंट किए हैं 3/100। ऐसे ही जो कॉमन प्रोबेबिलिटी हम देख रहे हैं 2 और 10 के साथ, तो वो आ जाती हैं 10, 20, 30, वो सारी वैल्यूज़ इस तरह से 100 तक वो हो जाती हैं 10/100। यानी ये ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हमने फाइंड कर ली हैं जो दो वैल्यूज़ के साथ रिपीट हो गई है। या हमने सारा काम जो किया है ग्रुपिंग के साथ इसलिए किया है ताकि सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ को हम अलग अलग कर सकें। अब जैसे कि हमें पता चल गया है कि सभी की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो इस तरीके से डबल हमारी रिपीट हो गई है, तो इसको हमें सभी टोटल पॉसिबिलिटीज़ में से लेस कर देना है। टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं अब कि वो जो हमने टिकट ड्रॉ किया वो एक मल्टीपल में होगा 2 या 3 या 10 के, तो वो जो नंबर उस पर आ रहा है वो इनके मल्टीपल में हो, तो हमें क्या करना है टोटल पॉसिबिलिटी यहाँ पे फाइंड करनी है। टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉ टिकट इज़ ए मल्टीपल ऑफ 2 और 3 और 10। तो इसके लिए बड़ा आसान सा काम है कि इन सारी पॉसिबिलिटीज़ को जिसे हम फाइंड कर चुके हैं 50/100, 33/100, 10/100, इनको ऐड कर लेंगे और जो कॉमन पॉसिबिलिटी जो रिपीट हो गई थी उनको लेस कर लेंगे। ये इसमें काम करना है, तो लिख लेते हैं 50/100, 33/100,
प्लस 10/100 और इसमें से लेस कर लेंगे 16/100, 3/100 और 10/100। इतना काम अगर हमने कर लिया तो ये काम लगभग 97% हमारा हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें भी एक ऐसा पॉइंट है जिसको हमने भी नहीं पढ़ा है। वो क्या है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे एक ऐसी चीज़ है जो हमने ध्यान नहीं दी है, लेकिन वो इसमें इंक्लूड है, यानी अभी जो ये आंसर है ये कंप्लीट नहीं है। इसके लिए हमें एक काम करना होगा। वो क्या है, यहाँ एक ऐसे कुछ नंबर्स हैं जो सभी जगह से लेस हो गए हैं। वो कौन कौन से हैं? वो हैं 30, 60, 90। ये 3 नंबर ऐसे हैं जो 2 और 3 के मल्टीपल में हैं और ये तीनों यहाँ से लेस हो गए हैं। 16/100 में हमने इसको लेस कर दिया है। ऐसे ही ये कॉमन प्रोबेबिलिटी में 3 और 10 के यहाँ पे भी आ रहे हैं। इनको 30, 60 और 90 को हमने फिर से यहाँ भी लेस कर दिया है ये। और ऐसे ही सेम ये कंडीशन यहाँ भी है कि हमने 30, 60 और 90 को यहाँ भी लेस कर दिया है। तो ये जो तीनों पॉसिबिलिटीज़ हैं ये ऐसी हैं जो तीनों जगह से लेस हो गई हैं। यानी अब ये हमारी टोटल जो ये वैल्यू बन रही है इसमें से सब जगह से लेस हो गई है। तो हमें इसको इंक्लूड तो करना पड़ेगा, यानी ये सब जगह से लेस हो गई है तो इसे एक बार हमें ऐड करना ज़रूरी है। तो ये जो वैल्यू है इसको हमें एक्स्ट्रा इसमें प्लस करना पड़ेगा, प्लस 3/100। तो ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट था जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा था वो ये चीज़ है। तो अगर हमें कभी ऐसे कॉमन पॉसिबिलिटीज़ में कुछ कॉमन नंबर्स मिल जाएँ तो उसे हमें इस तरीके से बाद में ऐड करना पड़ता है। ये था इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट। अब इसका टोटल लगा लेते हैं और फिर इसको लेस कर लेते हैं। टोटल जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो सब जगह सेम है, तो ऐड करने वाली वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं। 50, 33, 83 और 10 93 और 3 ये 96/100। ये तो प्लस के हैं और लेस होने वाले कितने हैं? 16 और 10 26 और 3 29। अब 29/100 इसमें से लेस हो जाएंगे। अब जो 96 में से 29 को लेस करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर 100 दोनों में सेम है, तो वैल्यू बचेगी यहाँ पे 67/100। और ये ही हमारी पॉसिबिलिटी मानी जाएगी, फाइनल पॉसिबिलिटी, कि अगर हमने कोई भी एक ड्रॉ टिकट लिया और उस ड्रॉ टिकट की जो वैल्यू है वो है 2, 3 और 10 के मल्टीपल में वो नंबर आना चाहिए, तो उसके चांसेस बनेंगे 67/100। इस तरह से अगर कोई भी पॉसिबिलिटीज़ हमें फाइंड करनी पड़ जाए तो हम इस तरह की जो एक प्रोसेस है उसको अप्लाई करते हुए हम फाइनल पॉसिबिलिटीज़ बता देते हैं कि इस तरीके से उसका आंसर आ जाएगा। आज की क्लास में हमने एडिशन थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास में मिलेंगे हम एक नई थ्योरी के साथ।